नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। सीएम साहब हमें समाजवादी नेताओं से बचाओ। अलीगढ़ के हजारों कॉलेज की छात्राओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर ये गुहार लगाई है। कहानी अलीगढ़ के 3 डिग्री कॉलेजेस से जुड़ी है और संगीन आरोप है समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं पर। आरोप है कि उन्होंने सरेआम कॉलेज में घुसकर महिला स्टूडेंट से बदसलूकी की, छेड़छाड़ की। आपको इस पर खास रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन कई कॉलेजेस की लड़कियों ने ये लेटर अखिलेश यादव को लिखा है और उन्होंने कहा है कि आप हमें बचाएं। अलीगढ़ के 3 डिग्री कॉलेज में हड़कंप। समाजवादी पार्टी के नेताओं से परेशान हजारों छात्राएं। सरेआम कॉलेज में घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़। अलीगढ़ में बेलगाम समाजवादी पार्टी के गुंडे। सीएम साहब को चिट्ठी लिखकर बचाव की गुहार। खबर सुनने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत बेहद हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में जो शिक्षा के लिए सालों से मशहूर है, वहां की छात्राओं को दिन दहाड़े सरेआम, वो भी कॉलेज के भीतर, समाजवादी नेताओं से डर लगता है? वो तो इन्हें नेता भी नहीं, गुंडे ही कह रहे हैं। अलीगढ़ के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 डिग्री कॉलेजों में महिला छात्रों के बीच खौफ का माहौल है। इन्हें कॉलेज आने से ही डर लगने लगा है, क्योंकि उनके मुताबिक उनके साथ कॉलेज के भीतर खुलेआम बदसलूकी और छेड़छाड़ की गई है। अलीगढ़ के 3 डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी के नेताओं की दहशत ऐसी कायम हो गई है कि 3 कॉलेजों की 2117 छात्रों ने किसी और को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सीएम साहब से समाजवादी पार्टी के नेताओं से बचाने की गुहार लगाई है। शायद इन्हें भी अपने बचाव का कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। सीएम को चिट्ठी में छात्राओं ने लिखा है, आदरणीय सीएम साहब, निवेदन ये है कि एक और तो आप नारी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में आपकी समाजवादी पार्टी के कुछ छात्र नेता कॉलेज में घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। कृपया ऐसे छात्र नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर हमें सुरक्षा प्रदान करें। आज छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम आपसे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। सपा के छात्र नेता क्लास में घुस गए थे और वहाँ पे काफी उधम मचाया। हाफ पैंट में भी लड़के थे, बेंचें बजाई गई, लड़कियों को सीटियां भी मारी गई और वहाँ पे 3 छात्र नेता मौजूद थे। रास्ते में तो दूर की बात होती है, कॉलेज अपने घर जैसा होता है, और लेकिन कॉलेज में भी अचानक से सुबह 9:30 बजे करीब वो अचानक से लोग घुस आए और इतना भयानक माहौल था कि हम लोग वहाँ पर टिक नहीं पाए कि देख के उन लोगों को डर गए और भगदड़ सी मच गई हमारी क्लास में। असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वह हमें सुरक्षा प्रदान करें। आए दिन कॉलेजों में गुंडे, समाजवादी पार्टी के जो नेता छात्र हैं वो मतलब कॉलेज में आ जाते हैं और दंगे करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे लिए कोई सुरक्षा प्रदान करें। अलीगढ़ के जिन 3 डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने सीएम अखिलेश यादव को खत लिखा है, उनके नाम हैं डीएस डिग्री कॉलेज, वशरणे कॉलेज और टीकाराम कॉलेज। हम आपको ये भी बताते हैं कि हजारों छात्राओं ने समाजवादी पार्टी के किन छात्र नेताओं पर छेड़खानी का आरोप लगाकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी हाँ, उनका नाम है जियाउर रहमान और मुंतजिम किदवाई। हम आपको ये वाकया भी बताते हैं जिसके बाद से ही 3 कॉलेज के हजारों छात्राओं के दिलो दिमाग में खौफ घर कर गई है। दरअसल 31 अगस्त को अलीगढ़ के डीएस डिग्री कॉलेज के गेट पर समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष मुंतजिम किदवाई पर कुछ लोगों ने हमला बोला था। दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर हुई इस घटना के बाद मुंतजिम किदवाई ने इस मामले में 2 छात्र नेताओं संजू बजाज और धीरज चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। साथ ही बदले की भावना से घटना के दूसरे दिन समाजवादी छात्र सभा से जुड़े छात्रों और अन्य लोगों ने कॉलेज परिसर में जबरन घुसकर छात्राओं से बदसलूकी और छेड़छाड़ की। सीएम अखिलेश के नाम से चिट्ठी तो चली ही गई है, पुलिस प्रशासन ने भी कॉलेज में फोर्स लगा दिया है। एडीएम का दावा है कि सभी छात्र छात्राएं सुरक्षित हैं। वहाँ पर छात्र छात्राएं दोनों सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और मैंने बताया आपको कि वहाँ पे फोर्स लगा दिया गया है। एसपी सिटी स्वयं उनकी देखरेख भी कर रहे हैं और इस तरह का
कोई चीज़ नहीं है कि किसी की सुरक्षा की कोई बात है। अब वो कैसे लिखा जा रहा है ये अलग बात है। हैरानी होती है इस खबर से, जवाबदेही जब अखिलेश सरकार की भी बनती है जो राज्य में महिला सुरक्षा पर विशेष तवज्जो का दावा करती है। पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सी छात्राएं भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। मौसमी, बेहद हैरानी होती है ये जानकर कि 2000 से भी ज्यादा छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि उन्हें पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा और वहां पर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आ रही है। और ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र नेता हैं वो हैं। लेकिन जब इन लोगों ने ये खत लिखा है, इन लड़कियों ने, क्या किसी तरह का आश्वासन और जो सुरक्षा इनको देने की बात कही जा रही है उससे ये सेटिस्फाइड हैं अब? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि अलीगढ़ की जमीन से हम आपको ये कहानी दिखा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त तीनों कॉलेज की छात्राएं मौजूद हैं, डीएस कॉलेज की प्रधानाचार्य और तमाम टीचर मौजूद हैं। जिस वक्त ये घटना हुई ये टीचर्स वहां पे मौजूद थी। आप देख रही हैं जो छात्राएं हैं इनके हाथ में एक पोस्ट कार्ड है, ये वही पोस्ट कार्ड है जिसका जिक्र हो रहा है। कई छात्रों ने पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिए हैं और कई जो है अभी पोस्ट करने जा रही हैं। महिला सुरक्षा के दावे करती है अखिलेश सरकार। रास्ते भर में हमने देखा अलीगढ़ में खूब पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन अखिलेश सरकार का प्रचार हो रहा है, महिला सुरक्षा का दम भरती है, पर ये है जमीनी हकीकत। सीधे चलते हैं और जानते हैं खुद छात्राओं से कि वो क्या महसूस कर रही हैं आज, उनको क्या लगता है कि वो आगे पढ़ने जा सकती हैं, किस तरह का माहौल है। आपने चिट्ठी लिखी, आपके साथ बाकी छात्रों ने भी, आप उस वक्त मौजूद थी जब छात्र आए, किस तरह से आप लोग को डर लगा और क्या किया? जी मैम, वो हमारी क्लास में एंटर हुए और क्लास में आके उन लोगों ने बदतमीजी की, रैगिंग टाइप से गलत रैगिंग की हमारे साथ और बदतमीजी दिखाई, सीट्स वगैरह छेड़े, इस टाइप से। वो सब सपा छात्र नेता ही थे जो कि वैसे तो अखिलेश यादव जो है छात्राओं को सुरक्षा दिलाने की बात कर रही है, पर अभी तक तो हमें कोई भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। हम कॉलेज में जाने लायक नहीं है क्योंकि कॉलेज में घुसते हैं तो लड़कों के गंदे गंदे कमेंट सुनने को मिलते हैं। जी, तो इसी तरह से कॉलेज जाने में भी डर लगता है। कॉलेज भी नहीं जाते हैं, हम बहुत कम जाते हैं, पर जिस दिन भी जाते हैं उस दिन यही सब छात्रों का वो मिलता है। कई बार पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। जब ये घटना हुई तब आप कहाँ पे थे? जब ये घटना मेरी ही क्लास की है, मैं BLB सेकेंड ईयर में हूँ और सोशलॉजी का वो चल रहा था लेक्चर, तभी ये लोग हमारे क्लास में घुसाए, गेट में लात मारी, मैडम घबराकर मैडम से बोला आप बाहर जाइए, कॉलेज बंद करना है। जब हमने इसका विरोध किया तो हाफ पैंट में लड़के थे, काफी सारे लड़के थे कि क्लास पूरी भर रही थी, तो हम घबराकर पीछे हो गए, तब भी वहाँ पीछा नहीं छूटा, लड़कों ने सीटियां मारी, बेंचें पीटी गई। इसके बाद भी बहुत बुरी तरह से आतंक सा फैलाया उन लोगों ने, जिससे हम डरकर घबराकर बाहर निकल गए। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से बता रही हैं कि उस दिन क्या घटना घटी थी। ये लोग उसी क्लास में थे। इनके समर्थन में बाकी कॉलेज जो यहाँ पे है, वार्ष्णेय कॉलेज है और जो दूसरा टीकाराम कॉलेज है, उसके छात्र साथ में खड़े हुए हैं और उनके सपोर्ट में आए हैं। करीबन 2000 से ज्यादा छात्रों ने पोस्ट कार्ड लिखा है। जी मौसमी, लौटते हैं आपके पास, लेकिन 2000 से भी ज्यादा कॉलेज छात्राओं ने सीएम अखिलेश यादव को पत्र लिखा। इंतजार है कि क्या मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेंगे और लेते हैं तो कितना सख्त एक्शन लेते हैं। लेकिन उससे पहले डीएस कॉलेज प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए समाजवादी पार्टी से जुड़े 3 आरोपी छात्र नेताओं को निलंबित कर दिया है। आप खुद सोचिए, जब एक शहर की 2117 कॉलेज छात्राएं अगर सूबे की मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखती हैं, तो फिर मामला बेहद गंभीर है। सीएम के पास गर्ल स्टूडेंट्स की गुहार पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन भी हरकत में है, कॉलेज में फोर्स की तैनाती हो चुकी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के तीनों आरोपी छात्र नेताओं मुंतजिम किदवई, जियाउर रहमान और रंजीत चौधरी को डीएस कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आरोपी छात्राओं ने पलटवार करते हुए पूरे मामले को सियासी मायने से जोड़ दिया है। कह रहे हैं कि ये पूरा प्रपंच बीजेपी का है और कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर प्रशासन तक बीजेपी और आरएसएस के दबाव में है।
अगर हम दोषी हैं हमारी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अगर दूसरे वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दबाव में प्राचार्य महोदया जो है वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही हैं, एक पक्षीय बयान दे रही हैं। प्राचार्य जो हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं, उनकी भी जांच की आवश्यकता है कि वो आखिर क्यों गुंडों और हमलावरों को संरक्षण दे रही हैं। लड़कियां कोई आरोप नहीं लगा रही हैं। वहां की छात्राओं ने और छात्र ने हमें बुलाया था कि जिस तरह से आपके साथ हुआ है आगे हमारे साथ भी हो सकता है। हम सीनियर की इज्जत करते हैं, आप हमारे कॉलेज आइए, कॉलेज भी हम लोग प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। लेकिन वहाँ के कुछ षड्यंत्र बना करके वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनकी वजह से ये गुमराह किया जा रहा है छात्रों को। समाजवादी पार्टी के निलंबित छात्र नेता खुद को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या 2117 छात्राओं ने यूं ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी? क्या 31 अगस्त को सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? क्या कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के टीचर भी झूठ बोल रहे हैं? जियाउर रहमान की अगुवाई में सारे छात्र कॉलेज के अंदर घुसे आए। वो सारे छात्र और उनके संग आए हुए लड़के काफी मात्रा में क्लास में घुस गए, जिससे कि शिक्षिका जो वहाँ पढ़ा रही थी वो भयभीत होकर बाहर आ गई और उसके साथ साथ लड़कियां भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। डीएस कॉलेज की छात्राएं नहीं बल्कि हमारे कॉलेज की भी छात्राएं बहुत भयभीत हैं। वो आके अक्सर कहती रहती हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए मैडम कुछ करिए। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है पुनः कि वो इस संदर्भ में कुछ जो है प्रयास करने का कोशिश करें। फिलहाल सीएम के एक्शन लेने से पहले ही डीएस कॉलेज प्रशासन ने समाजवादी पार्टी से जुड़े 3 आरोपी छात्र नेताओं को निलंबित कर दिया है। इंतजार है कि पत्र मिलने के बाद अखिलेश यादव क्या रुख अपनाते हैं। क्या ऐसा कोई आदेश आएगा जो ये तय करे कि आगे से कॉलेज जाने से अलीगढ़ के किसी छात्रा को डर नहीं लगे? पंकज सारस्वत, अलीगढ़ आज तक। तो अलीगढ़ में 3 डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खत लिखा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो छात्र नेता हैं वो बदसलूकी उनके साथ करते हैं, बदतमीजी उनके साथ करते हैं, इससे उनको बचाया जाए। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हैं और कॉलेज के कई स्टूडेंट्स भी उनके साथ मौजूद हैं। मौसमी, अब इन्होंने खत लिख दिया है, प्रशासन सुरक्षा देने के दावे भी तमाम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी क्या इन छात्राओं की और मांग यहाँ से है? जी, पहले हम लोग प्रधानाचार्य जो डीएस कॉलेज की हैं, जिनने एडीएम से भी जाके मुलाकात की थी, उनसे बात करते हैं। मैम, जब ये घटना हुई तो आपके तमाम टीचर्स भी मौजूद थे, क्या हुआ था उस वक्त और फिर आपने एडीएम से क्या कंप्लेन की है? इस घटना की जानकारी अभी आप ले चुके हैं। प्रॉक्टर साहब इस घटना की जानकारी देंगे क्योंकि वो पूरी घटना के समय वहाँ मौजूद थे। जी, प्रॉक्टर साहब, जब ये छात्र अंदर घुसे तो आपने इनको रोकने की कोशिश की। ये लोग क्या चाहते थे कि कॉलेज बंद हो? जब ये गेट पर घुसे मैं खुद गेट पे मौजूद था। मैंने इनसे बहुत कहा कि आप प्रॉक्टर ऑफिस में आकर के जो कुछ भी आपको कहना है प्रॉक्टर ऑफिस में आकर के कहिएगा, लेकिन ये लोग नहीं माने और सीधे सीधे क्लासेस में गए और क्लासेस को जाकर पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया इन्होंने। कई छात्र जो हैं काफी भगदड़ मच गई, कई छात्र डर भी गई थी। क्लास में भगदड़ तो मची थी इनके आने से। जी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से छात्राओं से जो हम बात करेंगे, आपके क्लास में हुआ था, आपने चिट्ठी लिखी है, कुछ आपको जवाब मिला है मुख्यमंत्री से? क्या किसी ने संपर्क किया है आपसे? नो मैम, अभी कोई उनका एक्शन नहीं लिया गया है। आज भी लोग खुले हम घूम गए हैं और हम बस यही बोलना चाहते हैं कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पुलिस प्रशासन जब तक एक्शन नहीं लेगी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा। जिस हिसाब से वो वारदात हुई थी, अब तक तो सब कुछ मतलब एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी उसके बाद से घटना के बाद से आप लोग को डर लगता है कॉलेज जाने में, या लगता है कि इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की भाव है? सब लोग का क्या कहना है? यस मैम। मैम, हम लोगों के घर वालों ने भी हमें घर बिठा रखा है कि बेटा अगर कॉलेज में ऐसी वारदातें होती हैं तो कॉलेज क्यों जाते हो? अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैम, कॉलेज प्रशासन ने क्या पुलिस सुरक्षा की मांग की थी एडीएम से? जो एडीएम ने आपको बुलाया, आपने बताया? देखिए, कॉलेज प्रशासन का किसी भी नेता से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं होता है। कॉलेज के अंदर सभी छात्र हैं, चाहे वो सापा के छात्र हों, चाहे भाजपा के छात्र हों या अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र हों। एक प्राचार्य की नज़र में और शिक्षकों की नज़र में सभी छात्र एक बराबर होते हैं। ये जो घटना हुई वो बहुत दुखद हुई, जिससे कि हमारे कॉलेज के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुआ
और इसके साथ साथ हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दूसरे दिन भी यह घटना 1 तारीख को हुई, दूसरे दिन 2 तारीख को फिर इस घटना की और तरह से पुनरावृत्ति की गई, जिसमें हमारे कॉलेज के कुछ छात्र 5-6 छात्र अन्य बाहरी 30-40 छात्रों के साथ तथा कुछ नेताओं के साथ उनमें से अंदर घुसे थे। हम लोग बता चुके हैं कि ये कॉलेज के छात्र नहीं थे, कॉलेज के बाहर के छात्र थे। साफ तौर पे आप देख रहे हैं ये अखिलेश का उत्तम प्रदेश है, जहाँ पे महिला के खिलाफ जो हिंसा है, अपराध है, वो नंबर 1 स्पॉट पे है। महिला सुरक्षा का दम भरती है अखिलेश सरकार और बड़े बड़े वादे कर रही है, चुनाव सर पे है, पर शायद अभी भी सपा सरकार कहीं ना कहीं सो रही है। बिल्कुल मौसमी, और बुलंदशहर गैंगरेप कांड जो हुआ था उसे पूरा देश अभी नहीं भूला, और ये तो कॉलेज है, कॉलेज में छात्राएं सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था पर और सरकार के प्रबंध पर भी सवाल जरूर उठेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।